अभी तो बारिश शुरू हुई है। जी हां, प्री मानसून की बारिश में दिल्ली जो है वो पानी पानी हो चुकी है। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। सड़कों पर गाड़ियां जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं और लंबा ट्रैफिक जाम जो है दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। आपके सामने वो उन तस्वीरों को भी रखेंगे। ये देखिए, सोचिए जरा, प्री मॉनसून की बारिश में ये हाल है। दिल्ली के मिंटो रोड के पास अंडरपास में ट्रक जो है वो तैरने लगा। ट्रक के ड्राइवर ने किसी तरह ट्रक के ऊपर खड़े होकर अपनी जान बचाई। गाड़ी देखिए पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही है। हर गाड़ी के हाल यही है। लंबा ट्रैफिक जाम आपको दिल्ली की तमाम सड़कों पर जो है वो देखने को मिलेगा। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से जो सामने आई हैं वो बता रही हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या हालात हैं। चलिए 10 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और इन 10 तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं कि दिल्ली में हाल किस तरीके से बेहाल है। कनॉट प्लेस की सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। यहाँ गाड़ियां जो गुजर रही हैं वो पानी से होकर गुजर रही हैं और ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। मिंटो ब्रिज खासकर यहाँ पर तो आप ट्रक देखेंगे वो डूब चुकी है, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही है। मधु विहार की तस्वीर देखिए, सड़कें पानी से लबालब। महरौली की यह तस्वीर देखिए, यहाँ भी आपको सड़कों पर दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ तो झरना बहते आपको दिखेगा। IGI एयरपोर्ट देखिए, व्यस्ततम एयरपोर्ट दिल्ली का एयरपोर्ट, झरना बह रहा है। आपको लगेगा जैसे कि बरसात हो रही है, कहीं से झरने के नीचे आप खड़े हैं। ये एयरपोर्ट की स्थिति है। मोती बाग में देखिए, यहां भी सड़कों पर आपको पानी नजर आएगी और इसीलिए ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। भिकाजी कामा प्लेस की तस्वीर देखिए, यहां भी जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देख पाएंगे पानी ही पानी। और ये प्री मॉनसून की बारिश है, अभी मॉनसून ने दस्तक नहीं दी है। शांति पथ, नेहरू प्लेस, धौला कुआं, मोती बाग, सभी जगह ये 10 तस्वीर अगर आप एक नजर से देखेंगे तो 10 तस्वीर में आपको दिखेगी। दिल्ली का हाल बेहाल है। प्री मॉनसून की बारिश, एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, लोग थोड़ा सुकून की सांस ले रहे हैं, लेकिन इस बीच जब सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए लोग निकले तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो दिल्ली का ऐसा हाल क्यों हुआ है, इसकी वजह रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। चलिए आपको बताते हैं दिल्ली के किस हिस्से में कितनी बारिश हुई है, जरा वो भी समझ लीजिए। सफदरजंग में 228.1 मिलीमीटर यानी 8.98 इंच बारिश दर्ज की गई है। लोधी रोड की बात करें तो 192.8 मिलीमीटर यहाँ बारिश दर्ज की गई है। रिज की बात करें तो 50.4 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। पालम की बात करें तो 106.6 मिलीमीटर बारिश यहाँ रिकॉर्ड की गई है। आयान नगर की बात करें तो 66.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और उसके बाद हालात आप समझिए कि दिल्ली में क्या है। अलग अलग हमारे सहयोगी इस वक्त जो है जुड़ रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, वो वहां का हाल बताएंगे ग्राउंड जीरो से। शिवानी मिश्रा जो है दिल्ली के मिंटो ब्रिज के पास से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। गौरव श्रीवास्तव जो है दिल्ली ITO से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिवानी, आपका रुख करते हुए मिंटो ब्रिज की हालत हमने सुबह देखी थी, इस वक्त स्थिति क्या है जरा दिखाइए और बताइए, क्योंकि वहां गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही थी अंडरपास के नीचे। बिल्कुल, देखिए अभी भी अंडरपास के नीचे की अगर हम बात करें, इस पूरे ब्रिज के नीचे अभी भी एक बड़ा ट्रक जो है वो फंसा हुआ है और साफ तौर पर आप उसकी गहराई और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहराई तक ये फंसा हुआ है। हालांकि देखिए पानी भरा हुआ था, गाड़ी बड़ी है और इसीलिए ये पार करने की कोशिश कर रहे थे, पर अंत में जाकर वहां फंस चुके हैं। तस्वीरें आमिल आपको बताएंगे कि किस तरीके से बैरिकेड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम है पूरा साइड में कोने में, वो भी पूरी तरीके से पैक हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर भी बरसात के बाद जो सड़कों का कूड़ा होता है वो जम चुका है। और साफ तौर पर एक बार आमिल आपको तस्वीरें दिखाएं कि जिस तरीके से यहाँ पर ये गमले डूबे हुए हैं, जबकि ये थोड़ा उछला इलाका है, ये पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जो कि बताते हैं कि कम से कम 3 से 4 फीट का जो पानी है वो ऊपरी सतह पर है, तो निचली सतह पर 6 से 7 फीट का जो पानी है वो यहाँ पर जमा हुआ है। और इसीलिए दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वहां पर बैरिकेडिंग करके इसे ब्लॉक किया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक के मूवमेंट को फिलहाल के लिए बंद किया गया है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ट्रक डूबा हुआ नजर आ रहा है, बैरिकेड्स जो लगे थे वो भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर सवेरे से और देर रात जो तेज बारिश हुई थी उसके इम्पैक्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कई लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें हालांकि यहाँ पर रोका गया। गाड़ियों को यहाँ से वापस भेजने के बाद पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। लेकिन साफ तौर पर बरसात रुकने के बाद भी लगातार जो है पानी की स्थिति वैसी ही बरकरार है। वाटर लॉगिंग
ब्लॉकिंग जो है वो बनी हुई है और इसी के साथ साथ ट्रैफिक की जो गति है वो आपको स्लो नजर आएगी। आमिर एक बार आपको कैमरा जूम करके दिखाएंगे कि ये आप ट्रक यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि फंसा हुआ है इस रास्ते को पार करने की कोशिश के बाद। ड्राइवर को गनीमत रही कि लोगों की मदद से, पुलिस की मदद से सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ये गाड़ी कई लंबे समय तक फंसी है। जब तक पानी नहीं निकल जाता, निकास नहीं होता, तब तक ये गाड़ी यहीं फंसी रहेगी और ये पूरी तरीके से जो मिंटो ब्रिज का रास्ता है जो कि सीपी की तरफ जाता है वो पूरी तरीके से बंद रहने वाला है और रोड के उस पार भी अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रैफिक की गति स्लो नजर आएगी। आमिर तस्वीरों के जरिए ही इस पूरी जगह का 360 व्यू आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से असर हुआ है और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो आपने भरा हुआ देखा, लेकिन जो रास्ता यहाँ तक पूरा भरा हुआ था मुख्य सड़क तक, और इसीलिए जो कचरा है पूरा अंदर पानी से जमा हुआ वो बाहर आ चुका है। ब्लॉक अभी भी रास्ते यहाँ पर किए गए हैं और इसीलिए कुछ गाड़ियां अभी भी इंतजार कर रही हैं, कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर पूरा रास्ता बंद किया गया है। यहाँ पर आने के दौरान भी हमने देखा था कि क्लियर नहीं हो जाता उसके बाद ही ये रास्ता जो है वो खोला जाएगा। फिलहाल एहतियात के तौर पर इसे दोनों तरफ से ब्लॉक किया गया है। चलिए, दिल्ली में आज मॉनसून की जैसे ही पहली बारिश हुई है तो कैसे दिल्ली हिल गई है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। देश की राजधानी की सड़कों पर बारिश के बाद क्या मंजर देखने को मिला। लबालब पानी चारों तरफ भरी हुई नजर आए, जिसकी वजह से कई गाड़ियां रास्तों में ही फंस गई, बंद पड़ गई और जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। फ्लाईओवर पर गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। सुबह दफ्तर जाने के लिए लोग घरों से बाहर निकले तो लंबा ट्रैफिक जाम में वो फंस गए। गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हैं। गौरव, आईटीओ की तस्वीर तो दिखाइए ही दिखाइए, साथ ये भी बताइए जब आप भी सुबह निकले होंगे, आईटीओ पहुंचे होंगे, जब आप ये रिपोर्टिंग हमें वहां की तस्वीर दिखाएंगे, आप किन हालातों से होते हुए आईटीओ पहुंचे और किन किन सड़कों पर क्या हाल आपने देखा? बिल्कुल, देखिए लगभग 10:40 का वक्त हो चुका है और तकरीबन 1-1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब मैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से और यहाँ आईटीओ अगर आप पीछे देखें तो इस इलाके को क्रॉस नहीं कर सका हूँ। यहाँ दिल्ली सचिवालय के आसपास आके आपको ट्रैफिक थोड़ा सा चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर लोग हैं वो जो बसों में मौजूद थे, ऑटो में मौजूद थे, जो लोग उतर सकते थे वो लोग जो है वो पैदल उतर कर जा अपने दफ्तर की ओर चले गए और लोग घंटों जो है वो फंसे रहे और उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। लोग दफ्तर समय से पहुंचना चाहते थे, लेकिन आप देखिए कि ये दिल्ली देश की राजधानी जहां पर सबसे ज्यादा सरकारी एजेंसियां काम करती हैं, केंद्र सरकार है, उनकी ट्रैफिक पुलिस है, दिल्ली सरकार है, उनका दिल्ली जल बोर्ड है जो सीवर साफ करता है, एमसीडी है जिनके पास अपनी सफाई व्यवस्था है, ये सारी एजेंसियां हर बारिश में नाकाम दिखती हैं और प्री मानसून की बारिश में जिस तरह के हालात हुए हैं, लोग जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा परेशान नजर आए हैं और ये तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। और यहाँ से जो लुटियन दिल्ली का इलाका बढ़ता है, हम सड़क के दूसरी तरफ कोशिश करेंगे दिखाने की कि वहां पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। दिल्ली सचिवालय जहां से दिल्ली की सरकार चलती है वहां पर किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है। यहाँ तक कि तमाम हुक्मरान जो कि सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके घरों के बाहर जो है वो पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति है और देखिए लोग किस तरीके से सड़क क्रॉस कर रहे हैं। तो ये समस्या जो है सिर्फ बारिश की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से भी है कि वक्त रहते जो है सीवर और नालों की सवा नहीं। आप देखिए, मैं आपको दिल्ली सचिवालय के पास लेके आया हूँ। ये दिल्ली सचिवालय का इलाका है और आप देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। लोग बेहाल परेशान खड़े हुए हैं कि यहाँ से निकले कैसे। और अगर दिल्ली सरकार अपने दिल्ली सचिवालय के पास जो है ड्रेनेज सिस्टम को नहीं ठीक कर पाई है तो आप बाकी जगह की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली जो है बड़े इलाकों में यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां और तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अव्यवस्था। ये देखिए आप सामने जो रोड देख रहे हैं पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोग बाइकों से जा नहीं सकते, गाड़ियों से जो जा रहे हैं उनकी गाड़ियां इस पे बंद चल पड़ जा रही हैं, पैदल लोग आ जा रहे हैं, ऑटो खराब है, गाड़ियां खराब है, लोग गिर पड़ रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कौन है। देखिए सामने आपको लोग पैदल चलते हुए नजर आ रहे होंगे, हाथों में जूते हुए लिए चले आ रहे हैं, क्योंकि दफ्तर पहुंचना है, पैदल ही चल दिए थे। कैसे पहुंचे, क्या करें ये नहीं मालूम लोगों को, लेकिन लोगों की समस्या वही है। देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट है। भाई साहब कहाँ से पैदल चले आ रहे हैं? आईटीओ। ये बताइए, हाथ पे जूते, पानी भरा हुआ है लगातार, क्या कर सकते हैं हमारी। अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई और फिर ये हालात दिल्ली के हाल ही ऐसे चल रहे, पिछले साल भी यही था। हाँ ठीक है, देखिए लोग परेशान हैं। अब आप देखिए ये चूंकि आधे से ज्यादा रास्ता बंद है पानी की वजह से, जलभराव इधर देखिए, ये दूसरी तरफ जलभराव देखिए आप,
यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियों के जो टायर हैं पूरे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोग गुजरेंगे कहाँ से? ये देखिए किस तरीके से रेंग रहे हैं। इनमें अगर गाड़ियां बंद नहीं होंगी, लोग फंसेंगे नहीं तो क्या होगा? और खास करके अंडरपास की जो स्थिति है वो देखने लायक है। दिल्ली बेहाल है। सवाल वही है कि साल दर साल तमाम अव्यवस्थाओं का सवाल उठता है, लेकिन इस बार तो दिल्ली लेकिन बारिश के पहले दिल्ली के हुक्मरान जो है वो तैयार नहीं होते हैं गौरव, और यही वजह है कि हर साल ऐसी ही तस्वीर देश की राजधानी में देखने को मिलती है। शिवानी और गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों को अलर्ट करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली के किशनगंज में भारी बारिश से बुरा हाल देखने को मिल रहा है। किशनगंज अंडरपास में पानी में डीटीसी की बस फंस गई है। बस पानी में यहाँ फंस गई है। जान बचाने के लिए बस की छत पर यात्री जो है वो चढ़ गए थे। ये किशनगंज अंडरपास के पास की तस्वीर है, देखिए जरा। लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोग जो है बस की छत पर फंस गए थे। ये अंडरपास के पास से जब डीटीसी की बस गुजर रही थी, क्योंकि बस और ट्रक की हाइट आप देखते हैं कि कैसे यहाँ से वो बस वाले ड्राइवर को लगा होगा कि वो गाड़ी निकाल ले जाएगा, लेकिन आगे जाके बस जो है बंद पड़ गई और लोगों का, यात्रियों का रेस्क्यू कैसे किया गया है। दूसरी तरफ मिंटो ब्रिज के पास अंडरपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी अंडरपास के पास लोग फंस गए हैं। तो दो अलग अलग जगह की ये तस्वीर जो ये बता रही है कि इस वक्त देश की राजधानी का हाल जरा समझिए। इसलिए अंडरपास के पास से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वहां गहराई ज्यादा होती है और आप पानी में आपकी गाड़ी जो है वो फंस सकती है। अगली जो बड़ी खबर है वो दिल्ली के आजादपुर से मिल रही है। यहां भी इलाके में जलभराव देखने को मिला है। भारी बारिश से अंडरपास में कई गाड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं। बस एक बताया जा रहा है यहाँ फंस गई है। बस में यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है दिल्ली के आजादपुर से। अब देखिए यहाँ पर भी जो है वो बस फंस गई है। ये वो बस जो हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे रस्सी के सहारे देखिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, क्योंकि जहां पर ये बस फंसी है आप देखिए आधी बस आपको डूबी हुई नजर आएगी। 6 से 7 फीट बताया जा रहा है कि पानी जो है वो भरा हुआ था और यही वजह है कि यहाँ रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और क्या आम और क्या खास, सपा सांसद रामगोपाल यादव के बंगले में भी पानी भराया है। सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें गोद में उठाकर कार में बिठाया है। संसद जाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ा। देखिए सांसद रामगोपाल यादव के बंगले में जब पानी भराया तो उनके सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया है। संसद जाना था और ऐसे में पानी भराया था बंगले में, तो गाड़ी तक पहुंचते कैसे? बारिश होने के बावजूद सफाई नहीं हो पा रही है। रामगोपाल यादव ये कहते हुए नजर आए, कोई भी अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहा है, पेपर लीक होता है, पानी भी लीक होता है। यहाँ सरकार पर तंज कसते हुए भी नजर आए। ये देखिए सुरक्षा गार्ड्स गोद में उठाकर उनको गाड़ी में बिठाते हुए, ये देखिए कंधे पर सवार होकर सांसद साहब। माननीय का जब ये हाल है, उनके बंगले में पानी लग जा रहा है, तो अब आप स्थिति समझिए। ये अभी हल्की बारिश हुई है, प्री मानसून की बारिश बताई जा रही है और तब यह हाल है। अब आप समझिए आने वाले दिनों में दिल्ली वासी आपको तैयार होना होगा। दिल्ली एनसीआर में हर साल ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। वहीं दिल्ली में बारिश के चलते हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते दिल्ली के रोहिणी में बताया जा रहा है सड़क धंस गई है। तो रोहिणी मेट्रो स्टेशन के पास सड़क धंसी है। तो जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में सड़क धंसने की खबर सामने आई है मेट्रो स्टेशन के पास। ये देखिए, ये वो तस्वीर सामने आई है, गाड़ी बिल्कुल सड़क में जा घुसी है, यानी गाड़ी वहीं पर पार्क रही होगी, अचानक से सड़क जो है वो धंस गई और गाड़ी देखिए उसी में अंदर घुस गई है। दिल्ली के रोहिणी से ये तस्वीर सामने आई है। हल्की बारिश, और कल से ही बारिश हुई है, प्री मानसून की बारिश
की बताई जा रही है। और उसके बाद दिल्ली में अलग अलग इलाकों में देखिए हालात क्या हैं। यहाँ सड़क धंसी है और कैसे ये कार आप देखिए उसी धंसी हुई सड़क में फंस गई है।